नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। आज मैं हाजिर हूँ आपका इस कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज से हमारा फलित का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि हमारा जो गणित का कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका है। तो आपका फलित कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन है। सर्वप्रथम फलित जानने के लिए राशियों का ज्ञान होना चाहिए। राशियाँ क्या होती है, राशियाँ कितने प्रकार की होती है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि राशियाँ क्या होती है, राशियाँ कैसे बनती है, किस प्रकार राशि का निर्माण हुआ है। तो बहुत सारे ध्रुव ताराओं के समूह को राशियाँ कहते हैं। बहुत जो ध्रुव तारे थे उनका जो समूह था उनको हम राशि कहेंगे। राशियाँ कितने प्रकार की होती है? राशियाँ 12 प्रकार की होती है, जो इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले मेष राशि है, दूसरे नंबर पे आती है वृष राशि, तीसरे नंबर पे मिथुन राशि, चौथे नंबर में कर्क राशि, पांचवें नंबर में सिंह राशि, छठे नंबर पे कन्या राशि, सातवें नंबर पे तुला राशि, आठवें नंबर पे वृश्चिक राशि और 9वें नंबर में धनु राशि, 10वें नंबर में मकर राशि और 11वें नंबर में कुंभ और 12वें नंबर में मीन राशि होती है। यह 12 प्रकार की राशियां हैं। अब इसमें आपने देखा होगा कि राशियों के नाम मेष वृष आदि क्यों पड़ा। इसका कोई रीज़न तो होगा कि मेष मतलब क्या है। मेष की आकृति, मेष मतलब होता है आपका भेड़। देखिए, आकाशमंडल में जो ध्रुव तारा थे उनके 12 समूह थे, 12 समूह थे। तो जो प्रथम समूह था वो किस तरह दिखता था? भेड़ की तरह, एक बकरी की तरह। तो हमारे ऋषियों ने उसका नाम मेष रखा। दूसरा जो समूह था उसकी आकृति बैल की तरह थी, तो उस राशि का नाम हमारे ऋषियों ने वृष राशि रखा। उसके बाद तीसरी जो आकृति थी, तीसरा जो समूह था, वो समूह कैसा दिखता था कि एक लड़की और एक लड़का दोनों आपस में मिले हुए थे। तो उस समूह का नाम हमारे ऋषियों ने मिथुन रखा। जो चौथा समूह था वह समूह किस तरह दिखता था? केकड़े के समान। केकड़ा जो पानी में रहता है उसके समान दिखा, तो हमारे ऋषियों ने उसका नाम, उस समूह का नाम केकड़ा रखा। जो पंचम समूह था उसका जो समूह आकृति दिखती थी वो शेर के समान, तो हमारे ऋषियों ने उस समूह का नाम शेर रखा, सिंह राशि रख दिया। उसके बाद छठा जो समूह था वो एक कन्या के समान दिखता था, उसकी जो आकृति थी वो एक कन्या के समान दिखती थी, तो इसलिए हमारे ऋषियों ने उसका नाम कन्या रखा। सातवां जो समूह था वो एक तराजू के समान दिखता था, कि एक व्यक्ति के हाथ में एक तराजू है, तो उस समूह का नाम तुला रखा। जो आठवां समूह था वो एक बिच्छू के समान दिखता था, तो हमारे ऋषियों ने उसका नाम बिच्छू रख दिया। और जो 9वां समूह था वो एक धनुष की भांति, धनुष की आकृति का दिखाई दिया, तो हमारे ऋषियों ने उसका नाम धनु रखा।
और जो दसम समूह था वो समूह मगरमच्छ की तरह दिखता था, तो उसका नाम मकर रखा। और जो 11वां जो समूह था वो एक घड़े की आकृति में था। कुंभ मतलब होता है घड़ा, तो घड़े की आकृति के होने के कारण उसका नाम हमारे ऋषियों ने कुंभ रखा। और जो 12वां समूह था उसकी जो आकृति थी एक मछली के समान थी। मछली एक की पूंछ थी, एक का मुंह था, तो आपस में ऐसे मिले हुए थे, तो उसका नाम हमारे ऋषियों ने मीन रखा। तो इस प्रकार इन राशियों के नाम रखे गए हैं। तो राशि 12 प्रकार की होती है, और जो नाम रखे हैं मेषादि इन्हीं के आधार पर रखा गया है कि जो समूह जैसा दिखा वैसे ही नाम रख दिया हमारे ऋषियों ने। इसके बाद हम जानेंगे कि राशियों की ह्रस्वादि संज्ञा, कौन सी राशि ह्रस्व है, कौन सी सम है, कौन सी दीर्घ है। यह तब काम आएगा जब कोई प्रश्नकर्ता पूछता है कि हमारा कद छोटा होगा या बड़ा होगा, या वो व्यक्ति किस कद का होगा, तो वहाँ पर यह ह्रस्वादि संज्ञा काम आएगी। तो सर्वप्रथम आप देखिए कि ह्रस्व जो राशि होती है वो मेष, वृष और कुंभ राशि, ये क्या होती है? ह्रस्व संज्ञक। ह्रस्व मतलब छोटी कद के, ये छोटी संज्ञा आप समझ लो। और सम, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा, सम मतलब बीज का। तो सम राशि मिथुन, कर्क, धनु, मकर और मीन, यह राशि सम राशि संज्ञा होती है। उसके बाद आ गए दीर्घ राशि होती है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, यह राशि दीर्घ होती है। जैसे आप इसमें समझे कि जो इन लग्न में जिसका जन्म हुआ है सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, यह ज़्यादा थोड़ा लंबे कद के होते हैं। आपने आजमाया होगा कि जो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक लग्न में उदय हुए हैं, जो जातक जिसका जन्म हुआ है वो जातक थोड़ा लंबे कद का होता है। और सम राशि में जिसका जन्म हुआ है वो न ज़्यादा लंबा होता है न ज़्यादा छोटा होता है, बराबर सम। और ह्रस्व लग्न में जिसका जन्म हुआ है वो छोटा कद का होता है। तो ये आप देख लीजिए कि ह्रस्व, सम, दीर्घ कौन कौन सी राशि होती है। यह फलित में आगे बहुत काम आएगा। अब हम जानेंगे कि कौन सी राशि कहाँ से उदय होती है। जिस प्रकार जैसे जिस समय सूर्य का प्रकाश इन राशियों में पड़ता है तो किस राशि में कहाँ पर प्रकाश पड़ता है, तो हम ये जानेंगे। एक होती है शीर्षोदय राशि, एक पृष्ठोदय, एक उभयोदय राशि। शीर्षोदय मतलब जो सिर से उदय होती है, जब सूर्य का प्रकाश मुंह पे पड़ता है, सिर पे पड़ता है, तो उसको कहते हैं शीर्षोदय राशि। तो शीर्षोदय राशि में जो उदय होते हैं वह है मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ, यह शीर्षोदय राशि है, ये सिर से उदय होती है। उसके बाद पृष्ठोदय, जो पीठ से उदय होती है, पीछे से जो उदय होती है वह है मेष, वृष, कर्क, धनु और मकर, यह पृष्ठोदय राशि है। और उभयोदय राशि जो दोनों तरफ से उदय होती है, पीछे से भी, क्योंकि मछली है, मछली का एक मुंह है और एक का पूंछ है, तो जब प्रकाश पड़ता है तो दोनों में पड़ेगा, पीछे और आगे भी, तो इसलिए मीन को उभयोदय राशि कहा गया, क्योंकि ये उभयोदय राशि है, ये दोनों तरफ से उदय होती है। इसको आप देख लीजिए। उसके बाद आता है, यह तो हमने जान लिया है कि कौन सी राशि किस अंग से
उदय होती है, सिर से या पृष्ठ से। अब हम जानेंगे कि कौन सी राशि कब बली होती है, रात्रि में या दिन में। तो रात्रि में जो राशि बलवान होती है, जो उदय होती है रात्रि में, जिसका बल बढ़ जाता है, वह है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु, मकर। यदि किसी जातक का रात्रि में जन्म हो और इन लग्नों में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, धनु, मकर में अगर किसी का लगन है, रात्रि में हो, तो वह लगन बलवान हो जाता है। यह राशि रात्रि में बलवान होती है। और दिन में जो उदय होती है, दिन में जो बलवान होती है, वह है सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, कुंभ। यदि किसी जातक का जन्म दिन का जन्म हो और इन लग्नों में अगर किसी का जन्म हो, तो ये उसका लगन बलवान होता है। और जो नित्य उदय होती है, जो न दिन में न रात को जो नित्य रहती है, वह है मीन राशि। मीन राशि हमेशा उदय रहती है। तो आपने ये रात्रि दिवादी संज्ञा जान ली है। आज के लिए बस इतना ही है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।